ये स्टोरी है एक एलिस नाम की वेब कॉमिक राइटर की, जिसकी लिखी स्टोरीज अपने आप ही सच होती जाती है और लोग मरते जाते हैं। सो बेसिकली मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ओलिविया नाम की लेडी से, जो अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। हालांकि ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। ओलिविया एक कॉमिक बुक पब्लिशर है और एलिस नाम की लड़की उसकी पार्टनर है। अब रात काफी हो चुकी थी और ओलिविया ऑफिस में देर तक काम कर रही होती है। वो एलिस के भेजी हुई स्टोरी पढ़ती है और उससे पढ़कर काफी हैरान हो जाती है और डर जाती है। तभी वो एलिस को फोन करती है और उससे पूछती है कि तुम इस स्टोरी को कैसे जानती हो, ये तो मेरी मॉम की डेड स्टोरी है, तुमने कैसे लिखी। और तभी अचानक से फोन कट हो जाता है एंड सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ऑफिस अपने आप सील हो जाता है, जिसके बाद ओलिविया कॉमिक में खुद को देख पाती है। वो जो कुछ भी कर रही थी वो सब कॉमिक अपने आप चल रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन गेट ओपन ही नहीं होते हैं। तभी उससे बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कोई उस पर चाकू से वार करता है और उससे मार देता है। और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले ही सीन में वहाँ पुलिस आती है। फिर दो ऑफिसर्स ली और जिन को ये केस सौंपा जाता है। ली जिनसे कहता है कि देर रात तक ओलिविया बिल्कुल ठीक थी, सारे लोग ऑफिस से जा चुके थे, यहाँ कोई नहीं था, ये एक सुसाइड केस हो सकता है। तभी ऑफिसर मून उन्हें मॉनिटर पर वही कॉमिक पेजेस दिखाती है। उस पर सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे ओलिविया के साथ हुआ था। जैसी कंडीशन ओलिविया की थी ठीक वैसे ही पिक्चर उस कॉमिक पेज पर भी थी और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। अब नेक्स्ट सीन में हम एलिस को देखते हैं, जो ओलिविया की कॉमिक राइटर थी। वो कार ड्राइव करके कहीं जा रही होती है। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। वो अचानक से ब्रेक लगा देती है। तभी वो बच्ची विंडो पर आकर कहती है, क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे, मेरा घर बस यहीं पास में है। एलिस उसे अंदर ले लेती है। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो। वो बच्ची उससे बताती है कि उसका नाम मिन है और वो 16 साल की है। एलिस कहती है कि तुम लगती तो 10 साल की हो। तब मिन कहती है कि जब मेरी मौत हुई थी तब मैं 10 साल की थी। एलिस ये सुन बहुत चौंक जाती है और जब वो मिन की तरफ देखती है तो मिन वहाँ से गायब हो चुकी थी। एलिस अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आती है। तब एलिस का हाथ कोई जोर से पकड़ता है। वो बहुत डर जाती है और भागकर गाड़ी के अंदर जाती है और तभी एलिस को मिन की खून से लथपथ आत्मा दिखाई देती है। और उसके बाद एलिस को ये रियलाइज होता है कि ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन है। लेकिन तभी वो अपने हाथ पर ही कट देखती है और खुद को किसी और ही जगह पाती है। उसके बाद एलिस एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और जो भी उसके साथ हो रहा होता है उसे सब बताती है कि वो हमेशा कुछ ड्रीम देखती है और जब जागती है तो कहीं और ही खुद को पाती है और उसकी बॉडी पर भी अजीब से कट्स हमेशा ही उसे मिलते हैं। तब साइकोलॉजिस्ट एलिस से कहती है, तुमने एलिस इन वंडर वर्ल्ड सिंड्रोम का नाम सुना है कि ये क्या होता है? जो कंडीशन तुम्हारी है और भी बहुत सारे अथर्स के साथ ऐसा हो चुका है। तुम्हारी रियलिटी और फिक्शन वर्ल्ड की दुनिया में टकराव हो रहा है, इसलिए तुम ये सब सोचती हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में फॉरेंसिक डॉक्टर ऑफिसर जिन को बताते हैं कि ओलिविया ने सुसाइड ही किया है। उसके चाकू पर भी सिर्फ उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं और किसी के नहीं। और ऑफिस में भी उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन जिन ये मारने से मना कर देता है। उसके अकॉर्डिंग तो ये एक मर्डर है, क्योंकि भला कोई इतनी बुरी तरह से अपने आप को चाकू से क्यों मारेगा। अब नेक्स्ट सीन में जिन एलिस की कॉमिक पढ़ रहा होता है और उसका एंड देखकर वो काफी डर जाता है। डब्ल्यू उससे कहता है कि हमें इस केस को सुसाइड मान लेना चाहिए, लेकिन जिन नहीं मानता। वो इस केस की तह तक जाना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में एलिस अपने घर पर सो रही होती है। तभी डोर बेल बजती है। जब एलिस दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर ओलिविया थी, लेकिन तब एलिस को ये नहीं पता था कि ओलिविया मर चुकी है। वो उससे अंदर आने को कहती है। तभी ओलिविया के फेस पर ब्लड और बॉडी पर ब्लड आ जाता है, जिससे एलिस डर जाती है और अपने होश में आती है। तभी पता चलता है कि ये भी उसका एक ड्रीम है। फिर दोनों ऑफिसर एलिस से मिलने आते हैं और उससे बताते हैं कि ओलिविया ने सुसाइड कर लिया है। उसकी बॉडी उसी कंडीशन में पाई गई थी जिस कंडीशन में एलिस ने अपनी कॉमिक में कैरेक्टर को बनाया था। वो ऑफिसर्स उससे पूछते हैं, क्या तुमने ये कॉमिक को किसी और को भी भेजा था? तब एलिस कहती है कि नहीं, पहले कॉमिक को ओलिविया अप्रूव करती है, फिर कॉमिक आगे जाती है। ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि ओलिविया ने लास्ट कॉल तुम्हें ही किया था। तब एलिस कहती है, मैंने कॉल रिसीव ही नहीं किया था, कॉमिक भेजते ही मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था।
अब नेक्स्ट सीन में हम एक कैंग नाम के आदमी को देखते हैं जो इलेक्ट्रो एग्जीक्यूशनर है, मतलब जो डेड बॉडीज को जलाकर रखते हो। वो अपने पार्टनर के साथ यही काम करने जा रहा होता है, लेकिन उसके पार्टनर को कोई काम पड़ जाता है तो उसे अकेले जाना पड़ता है। जब कैंग अपने बैग से कुछ सामान निकाल रहा होता है तब अचानक से लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं और उस बॉडी की पोजीशन में चेंज हो जाता है। तब कैंग को अपने पार्टनर का टैब मिलता है जिसमें वेब कॉमिक चल रही थी और उसकी स्टोरी भी वही थी जो कैंग के साथ 5 साल पहले हो चुका था कि कैंग की वाइफ कुछ सालों से बहुत बीमार थी और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी, तो उसने तंग आकर अपनी वाइफ को मार दिया था। और सेम वही स्टोरी टैब में देख वो डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट अपने आप लॉक हो जाते हैं और अंदर कोई उसे लॉकर में बंद कर देता है। तब हम देख पाते हैं कि कैंग की वाइफ उससे बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने बिना किसी रीजन के उसे मार दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जिन भी अपने फोन पे वही कॉमिक देखता है और कैंग का पता करने के लिए निकल जाता है। एलिस को भी ये बात समझ आती है और वो हॉस्पिटल जाकर कैंग को लॉकर से निकालती है, लेकिन कैंग अपनी वाइफ के डर में खुद को मार डालता है और एलिस उससे बचा नहीं पाती। तभी ऑफिसर जिन और ली भी वहां पहुंचते हैं और एलिस को किलर समझ लेते हैं। एलिस कहती है मैंने उसे नहीं मारा, मैंने एक लेडी की स्पिरिट देखी थी। जिन कहता है तुम्हें ओलिविया और कैंग की पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे पता कि तुमने उस पर कॉमिक भी लिख दी और वो घटना सच भी हो गई। तब एलिस उसे बताती है कि ये स्टोरीज मैंने लिखी ही नहीं है, 1 साल पहले मेरी एक कॉमिक हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे एक भी आइडियाज नहीं आए। उसके बाद अचानक एक दिन मुझे एक अननोन ईमेल आया जिसमें कुछ स्केचेस बने थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लिखना चाहती थी। मेरी सारी कॉमिक्स उसी स्टोरी पर बेस्ड होती हैं जो मुझे उस अननोन ईमेल से आते हैं और एक कोई ऐसा क्यों करता है ये उसे कभी भी पता लगाने की कोशिश नहीं की। फिर सब यही सोचते हैं कि जिसने ये स्केचेस भेजे हैं ईमेल के थ्रू वही ये असली मर्डरर है। फिर ऑफिसर्स आईपी एड्रेस का पता लगा लेते हैं जहां से ईमेल्स आ रही थी। दूसरी तरफ एक और केस के बारे में पता चलता है। वो डिटेक्टिव एक एमिली नाम की लड़की का पता लगा रहे थे जो 5 साल पहले अपने घर से भाग गई थी और उन्हें भी पता चलता है कि एमिली की लास्ट लोकेशन वही थी जहां से एलिस को ईमेल्स भेजे गए थे और उस एड्रेस पर एलिस भी 5 साल पहले रहा करती थी। जिन एलिस को उसी एड्रेस पर ले जाता है और उससे पूछता है क्या तुम एमिली को जानती हो। तब एलिस फिर उससे बताती है कि जब 5 साल पहले उसके पास कोई जॉब नहीं थी, उसके पास पैसों की भी बहुत प्रॉब्लम थी, तब एक दिन उसने एमिली को दीवार पर ड्राइंग बनाते हुए देखा था जहाँ कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, तो उस पर तरस खाकर एलिस ने उसे अपने पास रख लिया था और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। एक दिन एक औरत आकर एमिली पर इल्जाम लगाने लगी थी कि उसकी वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई है। एमिली ने एक ड्राइंग बनाई थी और उस ड्राइंग के जैसे ही उस बच्चे की मौत हो गई थी। फिर उनके मकान मालिक ने उन्हें धमकी दी थी कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं घर को आग लगा दूंगा। एलिस कहती है इसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। फिर जब वो एक दिन कंपटीशन जीतकर घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे आग लगी हुई थी और उसके बाद से उसने एमिली को कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद जिन और एलिस उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ एक कंप्यूटर रखा है जिससे कोई एलिस को ईमेल करता है। जिनको ऐसा शक होता है कि ये काम एमिली ही कर रही है, लेकिन एलिस को ऐसा नहीं लगता। जिन कहता है कि इस जगह को तुम दोनों के अलावा कोई और नहीं जानता और वो ड्राइंग भी वही बनाती है तो जरूर ईमेल भी वही करती होगी और ये मर्डर भी। बस ये पता लगाना होगा कि एमिली कहाँ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन और एलिस पर कोई नजर रखे हुए था। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी एक अननोन नंबर से एलिस को एमिली का मैसेज आता है कि वो उससे अपने पुराने घर पे मिलना चाहती है। एलिस जिन को वहीं छोड़कर उसकी गाड़ी लेकर उस पुराने घर पर पहुंचती है जहां कोई उसे बेहोश कर देता है। जिन भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है और ली को फोन लगाता है कि एलिस भाग गई है। तभी ली कहता है कि रेस्टोरेंट में तो तुम दोनों साथ ही थे तो वो कैसे भाग गई। तब जिनको ख्याल आता है कि उसने तो ली को बताया ही नहीं था कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में हैं। तब वो ली के पीछे जाता है तो वहां से पता चलता है कि रेस्टोरेंट में वो ली ही था जो उन पर नजर रखे हुए था। एमिली बनकर एलिस को मैसेज भी उसी ने किया था। तब ली एलिस से पूछता है कि एमिली कहाँ है, मुझे बताओ। वो एलिस को एक स्केच दिखाता है और कहता है ये तुम दोनों ने ही मिलकर बनाया था ना।
तभी पता चलता है कि ली ने 6 साल पहले पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो एक लड़की से प्यार करता था और जॉब लगने के बाद उससे शादी करना चाहता था। उस रात जब वो फोन पर बात करता घर जा रहा था, तब उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो उतर कर देखता है तो उसकी कार के नीचे एक 10 साल की छोटी बच्ची आ गई थी। वो उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है और उस वक्त ली अपनी जीएफ से ब्लूटूथ पर कनेक्टेड होता है। उसकी जीएफ उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए मान गए हैं। ये सुनकर ली कंफ्यूज हो जाता है कि वो अब क्या करे। अगर उस बच्ची को बचाएगा तो उसकी पुलिस की जॉब चली जाएगी कि आखिर एक पुलिस वाले से ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, और जॉब नहीं हुई तो उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देता है और उस बच्ची की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये बच्ची वही थी जिसकी स्पिरिट एलिस को दिखी थी, जिसका नाम था मिन। फिर एलिस कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ली कहता है कि तो मैं क्या करूं, मेरे बच्चे का जन्म होने वाला है। अब अगर ये बात बाहर आई तो मेरी जॉब चली जाएगी, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। जैसे ही ली एलिस को मारने ही वाला था, अचानक उसे बच्ची की आवाज सुनाई देती है और सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और बच्ची की स्पिरिट ली के सामने आ जाती है। दूसरी तरफ जिन भी वहीं पहुंच जाता है और एलिस को बेहोश देखता है और वहीं देखता है कि ली अपने ऊपर गन लगाए खड़ा था। जिन उसे गन हटाने को कहता है, बट ली कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मिन की स्पिरिट कर रही है, उसने मुझे कंट्रोल किया है। जिन उससे गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन ली खुद को शूट कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और जिन कमिश्नर से कहता है कि ली को एक स्पिरिट ने मारा है, लेकिन कमिश्नर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है ये सब कुछ नहीं होता है, ली ने सुसाइड ही किया है, तुम उसके साथ थे तो पहला शक तुम्हीं पर जाएगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। नेक्स्ट सीन में जिन ली को याद करके रो रहा होता है। तभी अचानक ऑफिसर मून उसको मिन की स्केच दिखाती है और कहती है कि मरने से पहले ली ने इसे अपने पास रख लिया था। जिन उस स्केच को देखता है और अपने ऑफिस में जाकर चेक करता है कि ऐसी बहुत सारे स्केचेस हैं जिसकी कॉमिक एलिस ने बनाई है, और वो एलिस पर फिर से शक करने लगता है। उसके बाद एलिस को फिर से एक ईमेल आता है जिसमें कोई और नहीं बल्कि एलिस से रिलेटेड ही स्केचेस थे। फिर वही स्टोरी दिखाई जाती है कि जब एलिस और एमिली साथ रहते थे, तब से एमिली कभी कभी वियर्ड बिहेव करती थी और ड्राइंग बनाने लग जाती थी। फिर एमिली ने एलिस को बताया था कि जब वो छोटी थी तब उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था, ये बोलकर कि वो अपने फादर को उसकी मॉम की याद दिलाती है। एंड गाइस, तब हम यह सब देख पाते हैं कि एमिली के फादर कोई और नहीं बल्कि कैंग थे। फिर एमिली उससे बताती है कि जब से उसके फादर ने उससे खुद से दूर किया है, तब से मेरे पास डेड को सुनने की पावर आ गई थी और वो मरे हुए लोग यानी स्पिरिट्स अपनी स्टोरी मुझे सुनाते थे और मैं ना चाहते हुए भी ड्राइंग बनाने लग जाती थी। उसके बाद एलिस को एक आइडिया आता है, तो वो ये डिसाइड करती है कि एमिली की पावर का फायदा उठाएगी। एमिली जितनी भी ड्राइंग्स बनाती थी वो सब एलिस अपने नाम से पब्लिश करवा लेती थी। फिर एक दिन एमिली को सब पता चल जाता है और एलिस घर को आग लगा देती है। एमिली उसे कहती है कि ये सब स्टोरीज उन आत्माओं की है, इसे पब्लिश करना ठीक नहीं है क्योंकि वो जिंदा लोगों को मार रहे हैं। लेकिन एलिस नहीं मानती। वो कहती है हमें क्या लेना देना है इस बात से, जो मर रहा है उसे मरने दो, हमारा तो बस फायदा ही है इस काम में। तब एमिली को लगता है कि एलिस के अंदर लालच आ गया है जल्दी कामयाब होने का। एमिली उसे रोकने की कोशिश करती है, दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है और एलिस एमिली को मार देती है, जिसके बाद हम ऑडियंस ये देख पाते हैं कि एमिली तो मर चुकी है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि एलिस ने ही मारा था। इसके बाद एलिस वहां से सारी स्टोरीज ले गई थी और उन्हें पब्लिश करवा दिया था, जिससे वो एक फेमस राइटर बन गई थी। अब हम देखते हैं कि एलिस उसी पुराने घर में है और एमिली को याद कर बहुत बुरा फील कर रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। एंड गाइस, तभी हम सबके सामने मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है कि जो पावर एमिली के पास थी वही सेम पावर्स उसके मरने के बाद एलिस में आ जाती हैं। और वहाँ हम ऑडियंस ये देख पाते हैं कि एलिस वहाँ बैठकर 3 स्पिरिट्स की स्टोरीज लिख रही थी, जो ओलिविया की मदर, कैंग की वाइफ और उस छोटी बच्ची मिन की थी। दरअसल उनके साथ बहुत गलत हुआ था। ओलिविया ने अपनी माँ को मरता छोड़ दिया था, उसे बचाया नहीं, तो ओलिविया की माँ ने ओलिविया से रिवेंज लिया था। कैंग ने अपनी वाइफ को मारा था और ऑफिसर ली ने मिन को।
और उन तीनों ने अपनी स्टोरी एलिस को सुनाई थी, जिसे लेकर वो वहाँ उस घर से खुद को ही मेल करती थी और जब घर जाती थी तो उन मेल्स को चेक कर स्टोरीज लिखती थी। उसे कुछ भी याद नहीं होता था और वो उन्हें अननोन समझकर पब्लिश करा लेती थी। फिर ऑफिसर जिन भी उसी घर पे पहुंच जाते हैं एलिस को पकड़ने के लिए, क्योंकि ली की मौत के वक्त एलिस ही वहाँ पर मौजूद थी और एमिली तो मर चुकी थी। जिन एलिस को ढूंढता है, लेकिन तभी एलिस जिन पर हमला करती है और उसे मारती है। तब जिन कहता है मतलब तुमने ही सबको मारा है। तब एलिस कहती है कि नहीं, वो सब तो मरना डिजर्व करते थे क्योंकि उन्होंने अपनों को धोखा दिया और उनके अपनों ने उनसे रिवेंज लिया। मैं तो सिर्फ उनकी स्टोरीज लिखती हूँ। फिर एलिस कहती है कि जिन तुम कौन सा सही हो जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। और तभी दीवार पर अचानक कॉमिक पेजेस बनने लगते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर भी एक मूवी का शॉकिंग प्लॉट रिवील होता है कि जब ली अपने ऊपर गन ताने खड़ा था तब जिन उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। वो ली के हाथों से गन छीन लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी गलती से जिन के हाथों से गोली चल जाती है और ली की वही मौत हो जाती है। उसके बाद ऑफिसर जिन उस गन को वापस ली के हाथ में रख देते हैं और उसे सुसाइड बताते हैं। फिर जैसे ही हम सब जानते हैं कि ली की स्पिरिट जिन से बदला लेने आती है और जिन पर कंट्रोल कर उसे मार देती है एंड एलिस उस घर से सेफली बाहर आ जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।